दोस्तों, कहने को तो लड़कियां चांद छू रही है, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियों के हाल ऐसे भी है कि उन्हें अपने ही घर की दहलीज उल्लंघने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही होता है 20 साल की साइना कुरैशी के साथ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, जिसने वहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। और दोस्तों, अगर आप भी ये रूह कंपा देने वाली कहानी को एंड तक सुनेंगे तो आपको इंटरकास्ट या जातवाद से घिन आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के शहजाद कॉलोनी में सानिया का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में साइना के अलावा उसके अब्बू शाहिद कुरैशी, उसकी अम्मी शहनाज कुरैशी और 3 भैया भी शामिल थे। उसके पड़ोस में पास में ही वसीम नामक एक लड़का रहता था, जिससे साइना प्यार करने लगी थी और वसीम भी साइना से उतना ही प्यार करता था। घर वालों को कानों कान खबर ना लगे, इस तरह साइना और वसीम एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन इन दोनों के अफेयर की खबर साइना के अब्बू शाहिद को लग जाती है। उसके बाद वो अपनी बेटी साइना को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका कहना था कि वसीम एक लोअर कास्ट का लड़का है, उसकी बिरादरी का नहीं है, और साइना अगर उससे शादी करेगी तो उसकी समाज में बेइज्जती होगी, और शाहिद कुरैशी ऐसा नहीं चाहता था। शाहिद के लाख समझाने के बावजूद भी जब साइना नहीं मानी तो शाहिद अपने परिवार को लेकर शालीमार गार्डन में आकर रहने लगता है। उन लोगों ने अपना घर बदल लिया, एड्रेस बदल लिया, लेकिन साइना और वसीम वहाँ भी मिलने लगे। साइना को लगा कि उसके अब्बू उसके आगे झुक जाएंगे, उसकी बात मान लेंगे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके पालनहार के हाथों ही उसका गला घुटा जाएगा। 12 अगस्त 2022 को जब साइना वसीम से मिलने के लिए रेडी होकर अपने गेट तक पहुंचती है, तभी पीछे से अचानक उसके अब्बू आकर उसको फटके मारने लगते हैं। फिर अपने बड़े बेटे अजीम की मदद से साइना को घर में ले जाकर छुरी से उसका गला काट देते हैं। फिर वही हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। साइना की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जब ज़्यादा खून बहने लगा तो शाहिद ने लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब बॉडी से पूरा खून निकल जाने के बाद उसने लाश को पानी से साफ किया। जिन हाथों ने नन्ही साइना को लाड़ प्यार से पाला, उन्हीं हाथों ने जब वो जवान हुई तब बेदर्दी से उसका गला काट डाला। साइना का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिस पर वो विश्वास करती थी, उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार को ये मंजूर नहीं था। उसके अपने ही उसकी जिंदगी के दुश्मन बन बैठे थे। साइना की जिंदगी शायद उसके परिवार की इज्जत से बड़ी नहीं थी। साइना के सिर को धड़ से अलग करने के बाद शाहिद ने उसके सिर को एक नाले में फेंक दिया और बिना सिर की बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाकर डांट दिया। उधर साइना का बॉयफ्रेंड वसीम साइना को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे बात नहीं हो पाती तो वो पुलिस में इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ 20 दिन बाद पुलिस को साइना की बिना सिर की लाश कब्रिस्तान के पास से मिलती है। सिर ना होने की वजह से पहले तो पुलिस उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसी समय जब साइना की लापता होने की रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि हो ना हो ये साइना कुरैशी की बॉडी है। जल्द ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये सोचा समझा मर्डर है। जल्द ही पुलिस शाहिद कुरैशी को निगरानी में लेती है। दोस्तों, जब पुलिस शाहिद से पूछताछ करती है तब उसका बयान सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शाहिद का कहना था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। वो अपने प्रेमी से मिलने की जिद लेकर बैठी थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने हमें बदनाम किया था और मैंने उसे खत्म कर दिया। ये शब्द है उस बेरहम बाप के जिसने अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक हाथ से ताली नहीं बजा करती। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, माँ बेटी, पापा बेटी, भाई बहन या पति पत्नी, अगर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाए, सेक्रीफाइस करना सीख जाए, या यूँ कहे कि झुकना सीख जाए, तो ये लाइफ की गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहेगी।